वैदिक गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग वैदिक गणित प्रश्न मंच की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किशोर वर्ग के लिए है और ये अतिरिक्त लिखित चक्र है, यानी भैया बहनों को बोर्ड पर आके 1 मिनट में प्रश्न को हल करना होता है। आज का हमारा है भाग बताना है ध्वजांक विधि से, और ध्वजांक हमारा 5 से बड़ा होगा, यानी 6, 7, 8, 9 होगा। भाजक 2 अंकों का होगा, जिससे हम भाग देंगे वो 2 अंकों की संख्या होगी। भाज्य हमारा जिसमें भाग देना है 6 अंकों की संख्या होगी, और हल हमको उसका दशमलव के 2 स्थान तक, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालना है। हमारा पहला एग्जाम्पल है 82, 75, 43 डिवाइड बाई 96, यानी 827543 को हमको डिवाइड करना है 96 से। ध्यान से देखेंगे, हम लोग स्टेप होते हैं, इसके प्रोसेस होते हैं। स्टेप हम लोग समझ गए, सवाल आराम से बन जाएगा। पहला काम हम क्या करते हैं कि 2 वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। पहला काम हमारा हुआ 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, जिससे डिवाइड करना है, यानी जो हमारा भाजक है उसके 10th प्लेस को हम लिखते हैं नीचे 9, 6 को लिखेंगे ऊपर। तो ये जो हमारा 9 हुआ, ये हमारा कहलाता है मुख्यांक, यानी मुख्य क्रिया हमको भाग की क्रिया इसी 9 से करनी है। दूसरा हमारा कहलाता है जो ऊपर है, इसका नाम होता है ध्वजांक। तो एक हमारा मुख्यांक 9 हो गया, 6 हमारा हो गया ध्वजांक। अब ध्वजांक में जितने डिजिट होते हैं, यानी जितने अंक होते हैं, इस लाइन के बाहर हम उतने डिजिट को लिख देते हैं। लास्ट डिजिट को हम इसके बाहर लिखेंगे। बाहर का सीधा मतलब है कि ये चीज़ पॉइंट के बाद आएगा। बाकी डिजिट को हम यहाँ अंदर लिख देते हैं। जैसे हमारा हो गया 8, 2, 7, 5, 4। यहाँ ध्वजांक में तो चूंकि हमारे सिलेबस में एक ही डिजिट होने हैं, तो हम एक अंक को इस लाइन से बाहर करेंगे, बाकी को अंदर लिख देंगे। अब हम शुरू करेंगे मुख्यांक से भाग की क्रिया। तो ये हमारा 9 से अगर डिवाइड करें 81 को, तो हमारा 9 बार जा सकता है, 81 होगा। शेष क्या बचेगा 1। तो जो भी हमारा शेष या रिमाइंडर बचे, हम अगले डिजिट के पहले लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, अब 17 पढ़ेंगे एक साथ। अगला हमारा काम क्या होता है, चूंकि ध्वजांक तो इस प्रोसेस में कहीं आया नहीं है, तो अगला अब हम ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। ध्वजांक से गुना करेंगे तो 9 सक 54 हो जाएगा, 17 से नहीं घटेगा। ऐसा अगर केस आता है तो हम इसको एक कम कर देते हैं, यानी 9 बार नहीं जाके जाएगा, ये 8 बार। अब 9 यहाँ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72। 82 से 72 घटेगा, बच गया कितना, तो 10, यानी ये हमारा मिला 107। अब हम इसको पहले संशोधित करते हैं। चलिए, पहला सवाल है इसलिए हम स्टेप लिख दे रहे हैं, वरना हमको स्टेप लिखना नहीं होता है कहीं बनाते समय। पहला हम देख लिए कि 8 से डिवाइड किए यहाँ। अब यहाँ से हम स्टेप लिखना शुरू करते हैं। अब हमारा जो ये हो जाएगा नया भाज्य 107, यानी अब हमको भाग की क्रिया किस में करनी है, 107 में। लेकिन उसके पहले हमको ये क्रिया करनी होती है ध्वजांक के साथ, तो इसको हम कहते हैं संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य हमारा क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। यानी ये हमारा हो गया 107 माइनस 8 गुने 6। इसी चीज़ को हम, कितना आ जाएगा हमारा, ये 107 माइनस 8 छक 48, तो ये हमारा बचेगा 59। ये हमारा हो गया यहाँ 59। तो ये क्रिया हमको करनी होती है, हमारा संशोधित भाज्य होता है। अब हमको भाग 107 में नहीं देके 59 में देना होता है। क्रिया जब आनी होती है, पहली बार है मात्र इसलिए लिख रहे हैं।
अब हमको 59 में भाग देना है 9 से। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 9 छक 54। 59 से 54 घटा देंगे, बचेगा 5। यानी हमारा नया भाज्य क्या मिला हमको? अब जो हमको ये मिला, हमको नया भाज्य बराबर हमको मिला ये 55। अब ये पढ़ेंगे इसको हम, इसको भी संशोधन करना होगा। यह हो गया हमारा संशोधित भाज्य। क्या होता है? 55 माइनस, संशोधित में हमको ध्वजांक का उपयोग करना होता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा देना है, यानी 6 गुने 6 इसमें से हम घटा देंगे, यानी 6 इंटू 6 माइनस हो जाएगा। इसको अब हम क्या पढ़ेंगे? 55 माइनस 36 इक्वल टू 19, 19। अब हमारे पास बचा केवल 19 संशोधन करने के बाद। अब हमको 19 में भाग देना है, न कि 55 में। तो अब 19 में भाग देंगे तो हमारे पास क्या कई बार जाएगा? 9 दूनी 18। यानी यहाँ क्या बचेगा? 1। जो शेष बचा अगले अंक के पहले लिखते हैं। अब हमको नया भाज्य क्या हो गया? हमको मिल गया फिर अब नया भाज्य, जिसमें हम भाग देंगे। ये हमको मिला 14। लेकिन फिर संशोधन करना है, हर बार संशोधन करना है ध्वजांक के साथ। तो हमारा ये हो गया, ये हमारा संशोधित भाज्य जो है ये हो गया 14 माइनस 6 गुने 2। ध्वजांक के साथ इसी चीज़ को फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 14 माइनस 12 बराबर 2। अब हमारे पास ये केवल 2 है। भाग किससे करना है? 9 से। कितने बार जाएगा? 0 बार। क्या शेष बचेगा? 2। यानी अब हमको क्या मिला? 23। तो हमारा जो यहाँ पर अब नया भाज्य हो गया, ये क्या हो गया? 23। लेकिन हमको करना क्या है? हमको चाहिए संशोधित। तो संशोधित हमारा क्या हो जाएगा फिर? 23 माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस हमारा ये है ना। तो क्या हो जाएगा? 6 गुने 0, क्या बचेगा? 23 ही रह जाएगा। लेकिन ये क्रिया कर लेनी है। अब ये 23 का 23 रहा। 23 में हमको भाग देना है 9 से। भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। आगे चूंकि हमको 2 अंक निकालना है तो 2 0 हम दे देते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक है, हम 0 बढ़ा देते हैं इधर। 9 दूनी 18। क्या बचा हमारे पास? 5। यानी हमारा नया भाज्य क्या हो गया? 50। यानी हमारे पास जो नया भाज्य बचा ये है 50। संशोधन यहाँ भी करना है। संशोधित भाज्य 50 माइनस ध्वजांक के साथ इस फिर इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी 6 गुने 2। क्या हो जाएगा ये? 50 माइनस 12 बराबर 38। अब हमको 38 में भाग देना है। 9 चौका हो जाएगा 36। लेकिन फिर अगले से ये 6 से माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम ले जाते हैं 3 बार ही। 3 बार में हो जाएगा 9 त्रिक 27। क्या बचेगा यहाँ? 11। 110। यानी हमारा नया भाज्य जो है ये हो गया 110। फिर हमको संशोधित करना है। संशोधित भाज्य हमारा हो जाएगा 110 माइनस 6 गुने, ध्वजांक को इससे गुना किया जाता है, 6 गुने 3 यानी
110 माइनस 18 बराबर 92। अब 92 बचा, अगला हमारा चला जाएगा 9 बार, आराम से जाएगा, अगला भी घट जाएगा। तो हमारा बच गया ये, तो हमारा क्या हो गया भागफल, भागफल हमारा हो गया 8620.239। हमको 2 अंक तक बताना है, 9 है तो एक बढ़ा के बता सकते हैं, 8620.24। इसी प्रश्न को, क्वेश्चन यही है, हम प्रैक्टिस करें, हमको इधर नहीं देखना है, हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये तो इसलिए लिखे कि हम लोग समझ लें। तो देखिए क्या हुआ फिर बिना उधर देखे हुए। 9 से हमने लिया 8 बार, 9 8 72, शेष बचा 10, हमारा नया भाज्य हुआ 107। लेकिन इस चीज़ को हमको संशोधित करना होता है, ध्वजांक का उपयोग हर बार होता है। 8 6 का 48 इसमें से घटेगा, 108 में से 48 घटाएंगे तो 59 बचेगा। अब हमको भाग की क्रिया केवल 59 में करनी है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 59 में 54 घटा देंगे, 5 बच गया। हमारा अगला भाज्य क्या हो गया 55। लेकिन हमको 55 में नहीं भाग देके ध्वजांक से मल्टीप्लाई करना है, संशोधित करना है। 6 के 36, 36 को घटाएंगे 55 में से, बचेगा 19, तो डिवाइड केवल 19 में करना है। 9 दूनी 18, 19 में से 18 गया, केवल 1 बचा, ये हमारा 14 हो गया। अब हमको भाग 14 में नहीं करना है, संशोधन करना है ध्वजांक से मल्टीप्लाई करके। तो 6 दूनी 12, 14 में से हम 12 घटा दिए, क्या बचा हमारे पास 2। अब 2 में 9 से कई बार गया 0 बार, शेष क्या बचा 2, ये 2 अगले अंक के नीचे आया, यानी अगला हमारी संख्या क्या हो गई 23। फिर संशोधन करना, 6 को 0 से गुना किए 0 हुआ, यानी 23 का 23 रह गया। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18, 5 बचा, अगले डिजिट के पहले आया 5, ये हमारा। फिर इसको भी संशोधन करना, ध्वजांक 6 दूनी 12, इसमें से घटाएं 38 बचा, यहाँ 9 त्रिक 27, 3 बार गया 11 बचा, अगले अंक के नीचे आया। लेकिन 1 से 10 में नहीं, फिर संशोधन, 6 त्रिक 18, 18 घटाएंगे 92 बचा, फिर 9 से भाग दिए 9 बार। यानी हमको करना क्या है, मुख्य रूप से भाग देना है, जो शेष बचे अगले अंक के नीचे लिखना है। 107 संख्या हुई, अब हमको संशोधन करना है, हर बार उस चीज़ को ध्वजांक से गुना करके घटाना है। इसको घटाएंगे, 6 से भाग दिए, फिर ध्वजांक से गुना करके घटाएंगे, फिर 2 से भाग दिए, फिर ध्वजांक से गुना करके घटाएंगे। ये प्रोसेस हमको जबानी कर लेना है, वो चीज़ लिखना नहीं है। लिख लिया गया इसलिए कि पहली बार आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है ये है 574823 को डिवाइड करना 88 से। करना क्या हमको है, पहले हमको 2 लाइन खींचना है, 2 वर्टिकल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर भाजक को क्या करना है, लिख देना है। पहला टेंस को हमको लिखना है, नीचे मुख्यांक कहलाता है, इसको लिखेंगे ये हमारा ध्वजांक कहलाता है। पहले में डिटेल में हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इस रूप में लिख देते हैं इसको। ये हमारा मुख्यांक हुआ, ऊपर वाला ध्वजांक हुआ। ध्वजांक में चूंकि हमारा 1 डिजिट है, इसलिए इसका 1 डिजिट बाहर होगा, बाकी डिजिट अंदर होंगे। 57482, इसको हम अंदर लिखेंगे। क्रिया स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 8 से भाग देना है। अगर हम 8 साते ले जाएंगे 56, तो शेष 1 बचेगा, तो संशोधन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको ले जाना है 6 बार ले जाएंगे, 8 6 का 48, क्या हमारे पास बच गया शेष 9, तो 9 को हम यहाँ लिखेंगे। अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, संशोधन करना। अभी तक हमने ध्वजांक का काम नहीं लिया,
तो 8 छक 48 इसमें से माइनस करेंगे पहले। अब 8 छक 48 हमने इसमें अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया फिर 28। तो हमको डिवाइड केवल 28 से करना है। चौरानवे 8 छक 48, 94 में से 48, 8 6 14 आया 46। अब हमको क्रिया 46 में करनी है, यानी 8 पचे 40, क्या बच गया 6। तो अगला डिजिट हमारा हो गया 68। फिर संशोधन 8 पचे 40, फिर घटेगा, कितना बच गया 28। 8 से भाग जाएगा 28 में, 8 त्रिका 24, क्या बचा 4। अगला अंक हो गया हमारा 42। लेकिन फिर संशोधन 8 त्रिका 24, फिर घटाएंगे, क्या हमारे पास बच जाएगा 18। 18 में से कितनी बार जाएगा 2, 8 दूनी 16, क्या बचा यहाँ, फिर यहाँ बच गया हमको 2। 2 अंक निकालना है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हम फिर उसमें फिर संशोधन करेंगे, 8 दूनी 16, 16 घट जाएगा इसमें से, क्या बचा केवल 7 बचा। अब 7 कितनी बार जाएगा 0 बार, और शेष में फिर 7 आएगा। अब हमारे पास 70। फिर संशोधन 0 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा, इसलिए 70 का 70 हमारे पास है। 9 8 72 होता है, तो 8 ही 8 ही हमारा हो जाता है 64, क्या बचा 6। लेकिन अब 8 ही 8 ही 64 इसमें से घटाना होगा। मामूली चीज़ है, लेकिन फिर भी हमको कई बार ले जाना होगा, अब तब 7 बार। 8 बार नहीं जाएगा तो 7 बार ले जाएंगे। 8 7 56, क्या बच गया हमारे पास 14। फिर संशोधन करेंगे, 56 घटाएंगे। अब 56 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा यहाँ पर 84। 84 बचेगा, 9 बार में चला जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 6532.079। इसको हम 0532.08 लिख सकते हैं। तो हमने ये काम कर दिया सीधे, बिना उसमें कुछ किए हुए। आपको समझने में दिक्कत आई हो इसलिए फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन लिखना नहीं है, काम इतना ही फास्ट इधर करना है। पहला क्या था डिवाइड करना, जो शेष बचा उसको यहाँ डालना, यानी नया भाजक हमको क्या भाज्य क्या मिला था 94। क्या करना था संशोधन, यानी इसको मल्टीप्लाई, यानी 94 माइनस 8 गुने 6, यानी 94 माइनस 8 छक 48 इक्वल टू 46। अब हमको 46 में भाग देना था, 5 बार गया 40, क्या बचा था 6, यानी नया भाजक हमको क्या हो गया था 68। संशोधन करना था, फिर इसको गुना करना था, यानी 68 माइनस 8 गुने 5, 68 माइनस 40 बराबर 28। जो काम जवानी कर चुके थे लिख दे रहे हैं। अब 28 में हमने भाग दिया था 8 से, 8 त्रिका 24, क्या शेष बचा था 4। अब नया हमारा क्या हो गया था 42। संशोधित क्या हो गया 42 माइनस, फिर मल्टीप्लाई करना था ना इसको, फिर इसको गुना करना था 8 गुने 3, यानी 42 माइनस 24 बराबर 18। अब हमको 18 में भाग देना था, 8 दूनी 16, 2 शेष बचा था, क्या हो गया था हमारा नया 23। 23 कितनी बार गया था, तो 23 को हमको फिर संशोधन करना था, यानी 23 माइनस 8 गुने 2, यानी 23 माइनस 16 बराबर 7।
0 बार गया, 7 का 7 शेष रह गया, अगला हमारा हो गया 70, यानी नया हमारा क्या हो गया था 70। संशोधित करेंगे तो 70 माइनस, फिर ये घटाना था 0 से ही, 8 माइनस 8 गुने 0, यानी 70 का 70 रहा। अब ये 70 हम 8 बार भी सीधे यहाँ ले जा सकते थे, लेकिन अगला घट नहीं रहा था, इसलिए 7 बार ले जाना पड़ा। तो ये हमारी क्रिया रही। वो काम हमको ज़बानी करना होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है, ज़बानी करना है, लेकिन कर दिए। फिर चलते हैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से। क्वेश्चन हमारा यही है, इसी को हम थोड़ा संशोधन कर रहे हैं। वैदिक गणित में एक परंपरा है, हमारा सारा आंसर सही और आसान हो जाता है किसी भी संख्या को ऋणांक रूप में लिखने का। जैसे हम इसका ऋणांक अगर लिखते हैं तो हम इसमें से उतना जोड़ते हैं कि ये 10 हो जाए, तो हमारा 2 हो गया, लेकिन ये ऋणांक कहलाता है, लाइन खींच देते हैं तो, और इसको एक बढ़ा देते हैं 9, तो 88 का ऋणांक हमारा 9 हो गया और 2 ऋणांक रहा। दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, 90 में से हम 2 घटा देते हैं, 88 होता है। तो इसीलिए 2 को ऋणांक कहा जाता है यहाँ। तो ये वैदिक गणित की स्पेशल परंपरा है, और कहीं नहीं है। हम ऋणांक में शब्दों को लिख सकते हैं। सीधे से समझ लीजिए कि यहाँ उतना जोड़ देना है कि वो 10 हो जाए, और अगले अंक को, लास्ट डिजिट को एक और बढ़ा लेना है। तो यहाँ 2 हो गया नेगेटिव में, 9 हो गया पॉजिटिव में, यही ऋणांक कहलाता है लिखना। और ऐसा करके अगर हम भाग देते हैं तो हमारे जवाब बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, मुख्यांक 9 हो गया और हमारा ध्वजांक 2 नेगेटिव हुआ। अब हम लोग इससे भाग देंगे इसी चीज़ को, आंसर भी हमारा एक ही आएगा, ध्यान रखिएगा। और इससे आसान कैसे, ये देख लीजिए। पहले बार हमने 8 से भाग दिया था, नहीं गया था, तो 7 से दिया था तो 6 बार ले गए थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधे जाएगा। प्रोसेस हमारा वही है, भाग देंगे इसमें। 9 छक 54, 6 बार गया 54 आया, क्या शेष बचा 3, तो हमने यहाँ नीचे डाल दिया। हमारी संख्या क्या हो गई 34, लेकिन पता है संशोधन करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके संशोधित करेंगे, तो 6 दूनी 12, कैसा 12 है, नेगेटिव में 12 है, ध्यान दीजिएगा। और 34 में से हमको -12 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा ना, तो 12 प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम लिखें इस बात को, तो हो गया 34, संशोधित हमारा क्या हो गया 34 माइनस ये 2 गुने 2 निगेटिव गुने 6, यानी 34, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 इक्वल टू 46। 46 हमारा हो गया। अब यहाँ, अब इसको हम भाग दे देंगे, 9 पचे 45, क्या बचा 1, तो हमारा नया भाजक क्या हो गया 18। संशोधन करेंगे, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है इंटू 5, यानी 18 प्लस 10 बराबर 28। इसमें घटाना नहीं होता है, जोड़ लेना होता है। जब निगेटिव होगा तो सीधे जुटते जाएगा। 18 10 हो गया हमारा 28, 28 में 9 से भाग देंगे 3 बार, 27, क्या बचा 1, तो क्या हो गया हमारा नया 12। फिर क्या करना है, 12 माइनस 2 निगेटिव से गुना कर देना है 3 को, यानी 12 प्लस 6 बराबर 18। क्या हो गया ये 18 है, 9 दूनी 18, 2 बार गया, शेष कितना बचा 0। तो हमारी नई संख्या क्या हो गई 3, यानी हम यहाँ अगर लिखें तो 3, संशोधित 3 माइनस 2 गुने 2, यानी 3 प्लस 4 बराबर 7, यानी हमको यहाँ क्या मिल गया 7। 9 से कितनी बार जाएगा
0 बार, शेष क्या बचा 7। क्या करना है हमको, फिर इसका संशोधन करना है, लेकिन ये 0 ही रह जाएगा, यानी 70 ही रह जाएगा। 9 8 72 होता है। तो या तो हम सीधे 8 बार दे देंगे, थोड़ा सा है तो पॉइंट में इतना चलता है, तो हमारा सीधे आंसर हो जाएगा ये, और यही हमारा हो गया भागफल, यानी 6 5 3 2.08 इस लाइन के बाद वाला पॉइंट में जाता है। यानी इसमें कहीं कम बेस होने का खतरा नहीं होता है, हम सीधे से निकाल लेते हैं। ये लिखने की हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, सारा काम हमको ज़बानी यही होता है। और इसी के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगला एक और वीडियो देंगे इसी पर, जिसमें एक आध और एग्जाम्पल पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग सीधे सवाल से समझ जाएं। धन्यवाद।